दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर टेक्निकल ड्राइंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दोस्तों आपके एग्जाम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आर्थोग्राफिक का जो क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही आता है और ये क्वेश्चन लगभग 18 से 20 नंबर का होता है। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया है तब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपने इसके बाद के सारे क्वेश्चन सही कर दिए हों और आपने इसको नहीं किया है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है, बनाना कैसे है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की इंपॉर्टेंस आपने समझ लिया कि इसके बिना आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली है, आपको सीधे सीधे फेल कर दिया जाएगा। कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में 18 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। पहला क्वेश्चन ही आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो डेली शाम को 6 बजे और डेली शाम को 9 बजे बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पर मिलती रहे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। पीडीएफ और अदर नोट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई डाउट है आपका तो वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पहला वीडियो आप देख लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगी। वो जरूरी वीडियो है। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। आर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है मैंने बता दिया 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, जो आपको फिगर में अभी दिख रहा है इस तरीके का एक आपको फिगर ड्रा मिलेगा, ऑलरेडी मिलेगा। क्वेश्चन कहेगा कि इसका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाइए, या फिर आपसे कहेगा टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको ड्रा करने के लिए बोलेगा। ये फर्स्ट एंगल में कैसे बनाना है, सेकंड एंगल में कैसे बनाना है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के। आप ईडी वाले सेक्शन में चले जाना, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है कि कब कौन से प्रोजेक्शन में कहां पर फिगर बनेगा। अब दोस्तों जैसे ये फिगर है तो मैं इस तरफ से देख रहा हूं, जिधर मैं रेड मार्किंग से पेन चला रहा हूं, मैं पूरा कट कर देता हूं, फिर से मैं रेड मार्किंग पेन आपकी यूज करता हूं। इस तरफ से मैं देख रहा हूं तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और फिर मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो ये हो गया हमारा साइड व्यू। और मैं ऊपर से देखूंगा तो जो ये इतना एरिया दिखेगा, अब मैं जिस पे मार्क कर रहा हूं ये मेरा दिखेगा टॉप व्यू में। अब इसी को आपको ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कि फर्स्ट व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तीनों व्यू आ जाएं। अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्स खींचना है, उसके बाद आपको इस फिगर को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करना है। एक चीज यहां पर ध्यान देना, आप पहले बेसिक समझ लो, फिर मैं आगे बताऊंगा कि मैं फ्रंट व्यू यहां पर किस तरफ देख रहा हूं, राइट साइड से देख रहा हूं। मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो इसका जो फिगर बनेगा वो इधर बनेगा लेफ्ट साइड में। फ्रंट व्यू अगर मैं राइट साइड वाला देख रहा हूं तो बनेगा कहां पर, बनेगा कहां पर, लेफ्ट में बनेगा। अब साइड व्यू कौन सा है, साइड व्यू लेफ्ट वाला है, तो साइड व्यू कहां बनेगा, लेफ्ट का है तो ये बनेगा राइट में। क्लियर दोस्तों। फ्रंट व्यू मैंने देखा राइट साइड से, बनेगा किधर, लेफ्ट साइड में। साइड व्यू मैंने देखा किधर से, लेफ्ट साइड में, बनेगा किधर, राइट साइड में। टॉप व्यू जो होता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे होता है। तो कुल मिलाकर के ये हो गई कहानी, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे और साइड व्यू हमारा राइट साइड में बन जाएगा। अब बनाएंगे कैसे, इसके बारे में आइए एक एक स्टेप हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ड्रा कर लेना है। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। जहां पर मैं एफ बी लिखूंगा फ्रंट व्यू, एस बी का मतलब साइड व्यू और टीवी का मतलब टॉप व्यू आपका हो जाता है। डायमेंशन यहां पर आपको दी गई है, फ्री हैंड कुछ भी नहीं बनाना, सारी चीजें डायमेंशन के अंदर बनानी है। डायमेंशन से अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और जो 18 से 20 नंबर आपको मिल सकते हैं वो 5-6 नंबर में ही, या हो सकता है 0 नंबर में आपको मतलब 0 नंबर आपको दे दिया जाए। सारी की सारी डायमेंशन आपको मिल जाएंगी। अब मैंने सारी की सारी चीजें बना दिया था, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया था। अब बात आएगी सबसे पहले क्या करना है मुझे, सी फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं इधर से देखूंगा, जिधर आपका तीर का निशान है, तो मुझे दिखेगा क्या, इतनी चीजें ही दिखेंगी जितनी चीजें यहां पर आपको ड्रॉ मिल रही हैं। ये चीजें आपको किस व्यू में दिखेंगी,
फ्रंट व्यू में दिखेंगे। अब अगर मैं आपको इसको बनाने को बोलूं तो आपको पता है कि ये ऊपर वाले कॉलम में बनेगा। ये जो नीचे वाला बॉक्स है, ये इतना बॉक्स मैं पूरा कट कर देता हूं, फिर मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूं। ये देखो मैंने पूरा कट कर दिया। अब एक एक पॉइंट समझना यहां पर दोस्तों, ये जो इतना पार्ट है ये कहां पर मिलेगा आपको, ये बेस के रूप में मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, ये आपको एक बॉक्स के रूप में मिल जाएगा। डायमेंशन पहले 25 की बनेगी, चूंकि ये आपका 25 है, फिर 25 25 के 3 बॉक्स मिल जाएंगे। फिर आपको हाइट कितनी ले जानी है, फिर यहाँ से आपको हाइट फिर 25 ले जानी है। फिर हाइट 25 के बाद आपकी ये कितनी है, 20 है, तो आपको 20 ये ले आना है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ तक हो रहा है, 20 छोड़ करके, तो यहाँ से आप 20 छोड़ देंगे, यहाँ पर 20 छोड़ दिया, और फिर ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा। कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा फ्रंट व्यू। इसी को मैं ड्रॉ करने जाऊंगा, तो ये ड्रॉ एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू का बेस ड्रॉ करना है। बेस ड्रॉ करने के लिए जैसे यहाँ पर बेस जो ये हो गया, ये इतना बेस इसका हो गया, और बेस आप देखोगे तो एक बॉक्स के रूप में दिखाई पड़ेगा। और सभी की डायमेंशन कितनी होगी, 25 होगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों की डायमेंशन आपकी 25 ही दी गई है। तो ये आपका डायमेंशन 25 25 के 3 बॉक्स हो जाएंगे। ये बन जाएगा फ्रंट व्यू का बेस। अब आपको कंप्लीट फ्रंट व्यू बनाने के लिए ये ऊपर वाला इतना पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसे जाओगे आप, 20 इधर छोड़ोगे, 25 ऊपर जाकर के 20 छोड़ के, और फिर 20 इस तरफ से छोड़ के आप इन दोनों को ऐसे प्रोजेक्ट कर दोगे, आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक में ये हो गया। बॉक्स 25 25 25 के बॉक्स बन गए। 25 ये हाइट पे चला गया, 20 ये ऊपर हो गया, 20 मैंने इधर छोड़ दिया, और ये प्रोजेक्शन ऑटोमेटिक निकल आ गया। आपका फ्रंट व्यू दोस्तों हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अभी मैं डायमेंशन नहीं लिख रहा हूँ, डायमेंशन मैं आगे लिख दूंगा। आपको क्लियर करने के लिए एक एक चीज़ क्लियर होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझना। अब फ्रंट व्यू बन गया। अब फ्रंट व्यू बनने के बाद क्या करना है आपको, फ्रंट व्यू के जितने पॉइंट हैं हर एक पॉइंट से आपको नीचे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देना है। आप चाहें तो इससे भी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट से हमने नीचे टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताता, वो बात यह है कि हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो फ्रंट व्यू का बेस होगा वो टॉप व्यू के बेस के बराबर होगा। फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर आपको ये बॉक्स में मिल जाएगा। और जो फ्रंट व्यू की हाइट होगी वो हमेशा साइड व्यू के हाइट के बराबर होगी, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ आपका जो होगा, साइड व्यू का बेस आपके टॉप व्यू के हाइट के बराबर होगा। ये आपको मैं जूम कर देता हूँ, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। पूरे आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर ये 3 चीज़ आपको पता है तो आप आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत आसान तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, फ्रंट व्यू का हाइट इज इक्वल टू साइड व्यू का हाइट, और साइड व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू की हाइट। इन्हीं के बेसिस पर अब देखो आगे हम क्या ड्रॉ करेंगे। हमने फ्रंट व्यू बना लिया है, अब हमें बनाना क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए फिर से मैं इस फिगर में देखूंगा। इस फिगर में आप देखेंगे ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिखेगा ऊपर से देखने पर। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जो फ्रंट व्यू का बेस है वो टॉप व्यू का बेस होगा। फ्रंट व्यू मैंने बना लिया है तो वहाँ से बेस पे मैंने प्रोजेक्शन भी खींच दिया था, तो टॉप व्यू का बेस तो मुझे मिल गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहीं पर मुझे जो जो चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों को ड्रा कर देना है। मैंने यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या कर दिया, फ्रंट व्यू का बेस ये था, मैंने फ्रंट व्यू का बेस ड्रॉ कर दिया। टोटल हाइट कितनी है आपकी, 25 की हाइट ये है और 10 की हाइट ये है। मैंने 25 और 10 के बराबर यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। मैंने बेस बना दिया, बेस ये हो गया आपका, और कुल मिलाकर के एक बॉक्स मुझे मिल गया आपका। ये 75 है, 25 25 25 के 3 बॉक्स, और आपका ये हो गया 25 और 10 35 का। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसमें जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जैसे ये बॉक्स मुझे दिख रहा है और फिर आपको ये प्रोजेक्टेड लाइन दिख रही है, इन दोनों को मुझे ड्रा कर देना है। दोस्तों मैंने इन दोनों को भी ड्रॉ कर दिया। मैं अगर टॉप इस बॉक्स को देखूंगा तो बॉक्स 25 बाई 20 का बॉक्स बन रहा है, तो मैंने यहाँ से 20 वाले 25 को लेकर के ये मैंने इस बॉक्स को बना दिया। अब जो प्रोजेक्टेड लाइन है, अगर मैं इसको ऊपर से दिखूंगा तो कोई किसी भी चीज़ को तिरछी अगर है वो, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो वो एक बॉक्स के रूप में ही मिलेगी। यहाँ से मैंने जो लाइन ड्रा करने के लिए आपको बोला था कि आप ड्रा करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, तो उस लाइन को आपको ड्रा कर लेना है। ये मेरा बन गया प्रोजेक्टेड लाइन का बेस या प्रोजेक्टेड लाइन का एरिया। अब इसके बाद आपका क्या बचता है, इसके बाद आपका बचता है ये वाला कट मार्क। ये वाला कट मार्क अगर आप साइड से देखोगे तो ये पूरा नहीं दिखेगा आपको। इसके लिए 12 जो मेन बेस थी, बेस से 12 आपको ऊपर जाना है इस वाले लाइन पर। कहाँ पर ये कट हो रहा, 25 छोड़ करके, तो 25 मैंने इस साइड से छोड़ दिया।
25 छोड़ करके मैं 12 ऊपर चढ़ूंगा। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से 25 छोड़ा, मैं यहाँ पर 12 ऊपर उठ गया, 25 छोड़ के 12 उठा, फिर मैं 25 चलूंगा, फिर मैं 12 नीचे आकर के फिर मैं 25 को मिला दूंगा। ये मेरा इस एरिया का प्रोजेक्शन बन गया टॉप व्यू में। क्लियर दोस्तों, मेरा टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे करना क्या है, अब इस टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का दोनों का मुझे डायमेंशन लिख देना है। मैंने यहाँ पर डायमेंशन लिख दिया, राइट डायमेंशन। मैंने एक एक स्टेप, जिस तरीके से स्टेप मैंने फॉलो किया है, मैंने सारी चीज़ें लिख रखा है। आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे, आपको बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। अब फिर आ जाइए इस मेन टॉपिक पर। मैंने क्या कहा था, फ्रंट व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का बेस। फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के बराबर है। अब कह रहा फ्रंट व्यू की हाइट जो है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर होगी। अब ये हो गया फ्रंट व्यू की हाइट। फ्रंट व्यू की हाइट जो होगी वो साइड व्यू के हाइट के बराबर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो साइड व्यू का बेस है वो टॉप व्यू के हाइट के बराबर होगा। साइड व्यू की हाइट के, टॉप व्यू की हाइट क्या है, टॉप व्यू की हाइट ये है। अब ये टॉप व्यू की हाइट जो होगी वो साइड व्यू का बेस होगा। बेस का मतलब ये होगा बेस और ये होगी हाइट। हाइट तो मुझे मिल गई, इतनी होगी साइड व्यू की। अब मैं साइड व्यू की बात करूंगा, और अगर मैं बेस की बात करने जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक मैं 45 डिग्री पर रेखा खींच सकता हूं। चलिए मैं अगले में करके दिखा देता हूं आपको। मैंने क्या किया, साइड व्यू के लिए टॉप व्यू के बगल वाले चतुर्थांश में एक 45 डिग्री की रेखा खींच दी। इसको आपको लिखना नहीं है, बिल्कुल भी इसको मत लिखना। सारे पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया उस 45 डिग्री की रेखा पर। फिर वहाँ से मैंने पैरेलल 90 डिग्री ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रा कर दी। जहाँ पर ये प्रोजेक्शन 45 डिग्री वाली रेखा को काट रहे थे, मैंने वहाँ से प्रोजेक्शन ऊपर कर दिया। और जो फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू से सारे पॉइंट से मैंने प्रोजेक्शन खींच दिए थे। अब जहाँ पर ये मिल रहा है वहीं पर मुझे मिल जाएगा साइड व्यू। साइड व्यू के लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको ये एरिया मिलेगा और ये एरिया मिलेगा। केवल इतना ही एरिया आपको साइड व्यू में मिलेगा। तो साइड व्यू आपका कहाँ पर बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा साइड व्यू। एक तो ये बन गया, दूसरा आपको ये ऊपर वाला कॉलम मिल जाएगा। तो ऊपर वाले कॉलम के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जा करके फिर आपको एक बॉक्स के रूप में ये दिखने लगेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई साइड व्यू। मैंने साइड व्यू आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर दिया था, ये एरिया और मुझे ये एरिया, केवल यही दो एरिया दिखेंगे। इन दोनों एरिया को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से। जब आप इस साइड व्यू में इस एरिया को देखेंगे तो ये एक बॉक्स के रूप में मिलेगा, और फिर इस एरिया को आप देखेंगे तो ये भी एक बॉक्स के रूप में बनेगा। अब आपका साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम साइड व्यू में देखेंगे तो ये मुझे इमेजनरी के रूप में दिखेगा जो यहाँ पर है। तो मैं इसको डॉटेड से बना दूंगा, डॉट से बना दूंगा, जो कि मैंने नेक्स्ट लाइन पे कर दिया है। मैंने नेक्स्ट टॉपिक पे इसको डॉट से दिखा दिया है। ये वाला कट वाला एरिया आपका कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू भी बन गया, टॉप व्यू भी बन गया और साइड व्यू भी बन गया। अब यहाँ पर हेल्पफुल क्या होने वाला है आपके लिए, मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस करूँगा कि आपको फ्रंट व्यू बना लेना है अच्छे से, टॉप व्यू बना लेना है। फिर फ्रंट व्यू के जितने भी प्रोजेक्शन है सबको साइड में खींच देना है। टॉप व्यू के साइड में एक 45 डिग्री की रेखा खींच करके सारे प्रोजेक्शन को खींच करके ऊपर उस प्रोजेक्शन को फिर से प्रोजेक्ट कर देना है। जहां पर वो दोनों मिलेंगे वहीं पर आपका बन जाएगा साइड व्यू। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका प्रोजेक्शन तैयार हो जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत ईजी है। जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल मिलेगी। ईडीटीडी का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पहला वीडियो आप जरूर देख लेना, वहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। ये सेकंड वीडियो था। सेकंड वीडियो में मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्शन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बता दिया, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताई वो भी मैंने आपको बता दी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। इसी पर बेसिस आप, अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है कि फ्रंट व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, फ्रंट व्यू की हाइट इज इक्वल टू साइड व्यू की हाइट, और साइड व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू की हाइट, अगर ये तीन चीज़ आपको पता है तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। हमेशा आपको, अगर 18 नंबर का है, अगर आप नीट एंड क्लीन बनाते हैं तो 15 नंबर जरूर से जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को जरूर भेजें। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाला है। लर्निंग डे आपका परिवार है, इसलिए हम सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। डेली शाम को 6 बजे और डेली शाम को 9 बजे लर्निंग डे से जरूर जुड़ें। 2024 एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को डेली शाम को 7 बजे जुड़ने के लिए जरूर लर्निंग डे को सजेस्ट करें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, लव यू प्यारे दोस्तों। आप इस प्रोजेक्शन को समझ लेना। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार, दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।